As 2025 approaches, I wish every person watching this video and those who haven't watched a very happy, prosperous, abundant new year ahead. The Gregorian calendar that changes on the 1st of January 2025 brings us into a new vibe of numbers. And today I'm going to talk about numbers because numbers have a different vibration. You see anywhere, whether it is your blood report or whether it is your astrology chart, the degrees of the planets that matter, whether it is your food intake, how much calories you need to have, whether it is your petrol or the money you earn. Everything is all about numbers. So numbers are something that one cannot overlook in their life. So 2025 typically as a number, how is it going to be generally and for the world, global per se? So I've taken down a couple of countries that are important and I've done numerology for them, but let's talk about 2025. It has a combination of 2, 2 and 5. Individually if you see a lot of numerologists, what they'll do, 25 का एक अलग combination बना लेंगे, इसको साथ करेंगे. But normally number 9 है. Number 9 from 0 to 9 is the largest of the spectrum, largest number, और ये बहुत strong value hold करता है. It's a very powerful number. You see 9 months to deliver a baby, नवनिधि कहलाते हैं, 9 solar planets होते हैं. 9 is a very powerful number. So of course it is going to be very, very, very good for many people. And it is a number of completion. So lot of karmic cycles of many people, including relationships, will be completed. It is actually, if I say, the new world order that was set in 2020 will finally get into power in 2025. So this year is very, very powerful in terms of the new world order setting place. Okay, it is the year of wisdom. It is the year of introspection. It is the year of understanding what one needs to do to evolve spiritually. आपको कैसे अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ाना है, ये समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये साल आपको इन सब चीज़ों में ध्यान रखने लायक रहेगा. आपको पुरानी आइडियोलॉजीज जो आपके साथ नहीं काम करती हैं उन्हें जाने देना होगा. यू विल हैव टू लीव देम फॉरएवर. इसमें कंपैशन और हार्मनी बहुत ज़रूरी है. एक तो देखिए नंबर 9 जो होता है वो मंगल का नंबर होता है. आई विल कम टू दैट ऑल्सो. बट 2 and 2 जो हो गया वो मून के पावरफुल नंबर्स हो गए. नंबर 5 जो हो गया वो हो गया आपका मर्क्यूरी का नंबर. सो आई विल से कि मून एंड मर्क्यूरी नॉर्मली अगर एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना जेल नहीं करते हैं. बट ये कम्युनिकेशन का ईयर है. इस ईयर में कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री बहुत राइज करेगी और एक कंप्लीशन पे आएगी. एक जो जिन लोगों के मीडिया इंडस्ट्री के आधे अधूरे काम थे वो अब पूरे होने पे आएंगे. दे विल गेट सक्सेस इन मोस्ट ऑफ द एंडेवर्स दे हैव स्टार्टेड और बिगन. जो आधे अधूरे काम लटके थे वो अब पूरे होने पे आएंगे. कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग आर्टिस्टिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छा है, फिल्म मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए और बहुत अच्छा रहेगा. और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. लेकिन जहाँ तक बात आती है फोर्सेस डिप्लॉयमेंट, कई कंट्रीज़ अपनी जो जिसे कहते हैं डिफेंस स्ट्रैटेजीज पे वर्क करेंगी और डिफेंस स्ट्रैटेजीज को रीविजिट करेंगी. तो डिफेंस इंडस्ट्री में कुछ मेजर होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ मेजर होगा, प्रॉपर्टी या लैंड से जुड़े कोई बहुत बड़े बड़े खबर आएंगी एंड देयर विल बी चेंजेस. हाँ ये है क्योंकि वाटर है तो इस साल भी वाटर एलिमेंट हाई होने से बारिशें कई जगह बहुत होगी. और हाँ अगर मैं कहूँ मर्क्यूरी है और बारिश है तो फसल, खासकर हरी वाली जो फसल होती है, जो पेरिशेबल फूड्स होते हैं, उनकी बर्बादी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है. तो ये एक है. दूसरा क्या है, कहीं लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों आपके, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हो, उनको भी एंड करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा. जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जर्नल करना चाहते हैं, जो ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स अभी तक पब्लिश नहीं हुई हैं, दिस ईयर विल बी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू. और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को लेकर आने में आपके लिए बहुत अच्छा होगा. बट इस साल का एक नियम मान लीजिएगा, लेटिंग गो एंड फॉरगिवनेस.
मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, स्पेशली मैं स्कॉर्पियो हूँ, स्कॉर्पियोज के लिए तो इट इज़ इम्पॉसिबल, बट प्लीज़ ट्राई. I have been trying for ages, and I have reached somewhere there, from here to there. So I'm sure if I can reach, you can also reach. So that works. Then होता है transition, क्योंकि एक पूरे era का transition हो रहा है. You're getting my point? क्योंकि एक new world order आ रहा है. तो ये चैलेंजेस ऑफ ट्रांजिशन बहुत हैवी रहेंगे आपके लिए. इन समरी में कहूँगी कि ये क्लोजर का साल रहेगा बहुत सी चीज़ों का. अब हम आ जाते हैं देशों के बारे में. मैंने कंट्रीज़ का निकाल के रखा हुआ था. यू विल नॉट बी एबल टू रीड दिस बिकॉज इसमें कई अपॉइंटमेंट्स भी लिखे रहते हैं, बट हाइडिंग द अपॉइंटमेंट्स आई एम शोइंग यू. सो आई विल से इंडिया की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम ग्लोबल स्केल पे इंडिया लिखते हैं, तो इंडिया का नंबर आता है नंबर 3. डेट कंसेप्शन की डेट से नहीं, नेम के डेट से. सो नंबर 3, 3, 6 और 9 की बहुत अच्छी जमती है. तो पार्टनरशिप्स के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा. कुछ जिसे कहते हैं डिफेंस स्ट्रैटेजीज इंडिया बहुत अच्छी लेकर आएगा, इंक्लूडिंग आर्मी एंड ट्रूप्स, और इससे जुड़े कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाएगा. कुछ जिसे कहते हैं स्पेस में भी एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, एंड वी विल रीच अ न्यू हाइट इन टर्म्स ऑफ स्पेस. लैंड में भी अगर मैं बात करूं तो ये लैंड स्किलिंग भी बहुत अच्छी होगी. और जो इंटरनल जो मैं उसको वर्ड नहीं बता पा रही हूँ, पर धरती के अंदर क्या है उसको समझना, यू नो, विद इन द जियोलॉजी ऑफ द अर्थ, उसे समझने को लेकर कोई स्टडीज़ एडवांसमेंट्स होंगे. बट स्ट्रैटेजीज एंड पार्टनरशिप्स एंड ग्लोबल लेवल पर इंडिया विल प्ले अ गुड रोल, अ वेरी गुड सपोर्टिव रोल, एंड विल गेन न्यू हाइट्स. अब मैं बात करती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कंबाइंड नंबर आता है 6. ग्रैबोबॉय कोड्स के अकॉर्डिंगली 369 जो हैं वो 369 फ्रेंड्स हैं. ये फिट्जजेराल्ड जो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उसमें भी आता है. तो 3 भी फ्रेंड है, 6 भी फ्रेंड है, तो 9 का फ्रेंड 6 है. यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा. एक नई स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग के साथ एज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वॉक्स इन, there will be there, but it will be mostly to do with IT industry, IT, tech, creativity, garments, garment exports, उससे जुड़ा कुछ मेजर करेंगे. विमेन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, बिल्स रिलेटेड टू विमेन लेकर आएंगे. दैट विल बी रियली इम्पोर्टेंट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट यू नो searches, space searches and all, even US is going to make heights this time. Now coming to the number for Pakistan. Pakistan, our neighboring country, its total is number 7. Number 7 2025 के एंड में आ रहा है. 7 होता है केतु का नंबर. ओके, तो और ये नंबर है मंगल का, तो मंगल का पुत्र केतु कहलाता है. तो ये साल में पाकिस्तान के एक रेनेसां जैसा शुरू होगा. देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग इन पाकिस्तान. आप कह सकते हैं कि अवेकनिंग होगी पाकिस्तान की कई मायनों में. देयर विल बी सर्टेन एरियाज दैट विल जस्ट कम्प्लीटली गो आउट, बट जिस हिसाब से डिक्लाइन हो रहा था वो नहीं होगा. कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट फोर्सेस मिलेगी, एंड दे विल इवेंचुअली gear up a little more, you know, not completely die out. No, they will gear up. Now coming to China. China का भी नंबर 6 है. How interesting. इंडिया का नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर 6, चाइना का नंबर 6. China will do very well again in terms of technology, fashion, medicine industry, and even America will do very good in healthcare. So these two areas, these two countries will do very very good in healthcare. हमारी कंट्री जो है वो बैंकिंग फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त कर जाएगी, वो लॉ में और एजुकेशन में बहुत अच्छा कर पाएगी. और अगर गवर्नमेंट AI अप्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम को अप्रूवल दे तो इट विल डू एक्सीडिंगली वेल. सो बिजनेसेस शुड फोकस ऑन AI राइट नाउ. एंड चाइना के लिए ये साल अच्छा जाएगा. There will be a woman in power also coming in picture. A lady figure will play an important role in China, and growth, success बहुत अच्छी रहेगी. ये आगे बढ़ेंगे, and financially they'll be good. Now coming to the last two countries which are always at war, Russia and Ukraine. Russia का total है number 7, Ukraine का number है 4. How interesting is that? 7 is Ketu and Rahu is number 4.
So Russia is Ketu and Rahu is Ukraine. यूक्रेन के लिए नंबर 4 राहु का नंबर है और ये साल मंगल का है. यूक्रेन पूरी तरीके से या तो कंट्रोल में आ जाएगी रशिया के या सबमिट कर जाएगी इस साल में. मुझे नहीं लगता कि और कंसीड कर पाएंगे. अगर करेंगे तो दे विल बी एंडिंग टुवर्ड्स द एंड. So I would suggest that this would be the year where they should submit down and there is no scope beyond this. And for Russia, I'll say they'll take authoritative steps. There will be coalitions, there will be partnerships, there will be growth, there will be harmony, there will be many things. But in Russia, I'll say there will be a lot of military control from Ukraine. यूक्रेन के अंदर लॉट ऑफ मिलिट्री कंट्रोल फ्रॉम रशिया. सो दे विल इवेंचुअली गिव अप. So these were the generic numerology predictions. I'll come up with the numbers also for your coming new year. I know I'm very lazy when it comes to shooting, but for sure I'll shoot for you. Thank you so much for watching. It's a long video. Oh my god, I never imagined it is going so long. Have a superb year ahead. And whenever you watch it, Om Namah Shivaya. Bye bye.